पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मुख्यतः 3 पुरातन ग्रंथों में मिलती है। पहला, उनके मित्र कवि चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो, दूसरा सूर्यमल मिशन का वंश भास्कर और तीसरा आल्हा खंड। लेकिन सभी में ज़्यादातर पृथ्वीराज चौहान के बारे में अलग अलग ही बताया गया है। कहीं पर भी एक जैसी जानकारी नहीं दी गई है, सबके अलग अलग ही मत है। जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आंख गड़ाए हुए था, उस दौर में भारत में 4 प्रमुख शक्ति के केंद्र थे। दिल्ली में तोमर, गुजरात में चालुक्य, कन्नौज में राठौड़ और मरुभूमि में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान। गुजरात में अजयपाल चालुक्य तो अपना राजनीति करके चले गए थे। उनके बाद उनके पुत्र मूलराज ने इंद्रपुत्र जयंत का अभिनय किया। उन्होंने रणभूमि में तुर्कों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। युद्ध में मारे गए शत्रुओं के कंकालों का ढेर देखकर आबू पर्वत अपने पिता हिमालय को भी भूल गया था। कौन था वो तुर्क जिसकी इतनी दुर्गति मूलराज ने की? दरअसल 1178 में मोहम्मद गोरी गजनी से रवाना होकर मुल्तान के रेतीले मैदानों के रास्ते गुजरात पहुंचा। मोहम्मद गोरी का लश्कर बहुत दूर पैदल चल के आया, इसलिए काफ़ी थका हुआ और पस्त था। उधर गुजरात के सैनिक एकदम तरोताज़ा थे और उन्होंने आक्रमण होने का इंतज़ार न करते हुए आगे बढ़कर स्वयं ही पहले आक्रमण कर दिया। और युद्ध में मोहम्मद गोरी की कितनी करारी शिकस्त हुई, इसका वर्णन करना भी मुश्किल है। मोहम्मद गोरी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा, किंतु दुर्भाग्य से गोरी को पराजित करने वाला पराक्रमी मूलदेव 2 वर्ष बाद ही मृत्यु की गोद में सो गया और पाटन के नए राजा भीमदेव द्वितीय बने। ये भोला भीम के नाम से भी प्रसिद्ध थे। अब आप इसी से कल्पना कर सकते हो कि अगर नाम ही भोला रख दिया तो ये कितने भोले होंगे। इन्होंने कई अच्छे काम किए, लेकिन इतिहास में इनको एक विपरीत छवि के साथ ही प्रस्तुत किया गया है। अगर आपने पृथ्वीराज चौहान का जो बहुत पहले एक सीरियल आता था वो देखा हो, तो उसमें भीमदेव सोलंकी को एक बहुत ही ज़्यादा अमानुष, बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ इंसान दिखाया गया है। लेकिन ये भीमदेव सोलंकी बहुत ही पराक्रमी राजा थे। इन्होंने मोहम्मद गोरी को बड़ी ही बुरी तरह हराया था। गुजरात के रास्ते से मोहम्मद गोरी भारत में घुसना चाहता था, लेकिन इन्होंने गुजरात से मोहम्मद गोरी को भारतवर्ष में घुसने नहीं दिया था। मोहम्मद गोरी को बड़ी ही करारी हार दी थी इन्होंने। जब मोहम्मद गोरी अपनी विशाल सेना लेकर गुजरात पर आक्रमण करने के लिए आता है, तो इन चालुक्य वीरों ने बड़ी ही अद्भुत वीरता दिखाई और मोहम्मद गोरी की सेना को सिंध तक खदेड़ा था। तो ये बड़े ही पराक्रमशाली चालुक्य राजा भीमदेव हुए। इनका एक युद्ध हुआ चौहानों से। वो क्यों हुआ? आबू के एक राजा थे जैतसिंह। राजा की 2 पुत्री थी, एक सर्वांग सुंदरी और दूसरी इच्छन कुमारी। जो बड़ी बेटी थी उसका विवाह हुआ था भीमदेव से, लेकिन भीमदेव चाहते थे कि जो दूसरी पुत्री इच्छन कुमारी है उसका विवाह भी भीमदेव से हो। लेकिन उन्होंने दबाव बनाया राजा जैतसिंह पर, लेकिन जैतसिंह इच्छन कुमारी का विवाह पृथ्वीराज चौहान से करना चाहते थे। मैं आपको बता दूं कि कुमारी इच्छनी के बारे में एक जनश्रुति भी है कि जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया था, इसकी खबर जब महारानी इच्छनी को मिली, तो ये महारानी इच्छनी पृथ्वीराज चौहान की सबसे पहली पत्नी भी रही है। 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान का जो विवाह हुआ था, जो पृथ्वीराज रासो में भी लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान का एक विवाह 11 वर्ष की आयु में हुआ था और अंतिम विवाह 22 वर्ष की आयु में रानी संजोगिता से हुआ था। तो जो सबसे पहला विवाह हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, वो इच्छिनी से हुआ था, इसलिए ये सबसे बड़ी महारानी भी थी पृथ्वीराज चौहान की। तो
जब इनको ये खबर मिली कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया तो इच्छनी एकदम क्रोध से तमतमा गई और वीरवेश लेकर, पुरुष वेश बनाकर अपने सेनापतियों को लेकर चल पड़ी मोहम्मद गोरी से भिड़ने। चल पड़ी पृथ्वीराज चौहान को छुड़वाने के लिए। बड़ा घमासान युद्ध हुआ था और उसी युद्ध में इच्छनी वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो ये महारानी इच्छनी के बारे में एक जनश्रुति है। ये इच्छन कुमारी एक अद्भुत रानी के रूप में भी पृथ्वीराज चौहान के साथ रही है और इनकी सलाह से ही बहुत सारे युद्ध सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने लड़े थे। तो इच्छन कुमारी को बहुत ही इतिहास में नाम है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि ऐसी कोई रानी हुई ही नहीं पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन बहुत से इतिहासकार इसके पक्ष में भी हैं। तो अब हम वापस आते हैं कि भीमदेव का दबाव आया जैतसी पर कि वो कुमारी इच्छनी का विवाह भीमदेव सोलंकी से कर दें। तो आबू नरेश को उनकी ये बात सख्त नागवार गुजरी। तब उन्होंने तुरंत यह समाचार अजमेर भेजा और मदद की गुहार लगाई। दूसरी ओर उन्होंने चालुक्य नरेश भोला भीम को भी स्पष्ट संदेश भेज दिया, मैं अपनी बात से नहीं फिर सकता। इच्छन कुमारी का वागदान कुंवर पृथ्वीराज चौहान के साथ हो चुका है, आपको अकारण हठ नहीं करना चाहिए। लेकिन भीमदेव तो कामदेव के वाणों से पगला चुके थे। यद्यपि उन्हें उनके परामर्शदाताओं ने समझाया भी कि इस समय हिंदू शक्तियों का आपस में लड़ना उचित नहीं है, क्योंकि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी किसी भी समय दोबारा आक्रमण कर सकता है। किंतु भीमदेव ने किसी की एक ना सुनी और युद्ध के नगाड़े गूंजने लगे। महाप्रतापी भीमदेव की सेनाओं ने पहले दौर में ही अचलेश्वर पर अधिकार कर लिया और परमारों को गढ़ छोड़कर मरुदेश की तरफ भागना पड़ा, क्योंकि परमार सेना की संख्या बहुत ही कम थी। इसी वजह से इनको पीछे हटना पड़ा। ये शूरवीर लड़ते जा रहे थे, धरती पर अपने रक्त से इतिहास लिखते जा रहे थे। तभी चालुक्यों का मुकाबला करने सांभर से चौहान वीर कैमास के नेतृत्व में चौहान सैन्य दल वहां आ पहुंचा। अपनी विशाल चतुरंगिनी सेना को लेकर वहां पहुंच गए थे ये चौहान। ये सेना इतनी विशाल थी कि इसमें हजारों हाथी मस्त होकर चल रहे थे। हजारों की संख्या में चौहान सैनिक घोड़ों पर बैठे थे और ऐसी विशाल चतुरंगिनी सेना थी जिसकी ध्वजा पताकाओं को देखकर ही भय उत्पन्न हो जाए। इस विशाल चतुरंगिनी सेना ने जब आबू पर जाकर डेरा डाला तो वंश भास्कर में वर्णन है कि उस समय आबू में 4 सेनाओं का युद्ध हुआ। वो 4 सेनाएं कौन सी थी? एक चालुक्य और परमारों का युद्ध हुआ। तभी मौका देखकर मोहम्मद गोरी भी रण में कूद पड़ा। मोहम्मद गोरी ने भी चौहानों पर युद्ध कर दिया। ये तब पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी से पहला युद्ध था। बड़ी ही अद्भुत युद्ध हुआ था ये। चौहानों ने तुर्कों को मार काट गिराया था। स्वयं युवराज पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का मुकाबला कर उसे खदेड़ दिया। बड़ी ही बुरी तरह मोहम्मद गोरी को उस युद्ध में परास्त होना पड़ा। बड़ी ही मुश्किल से जान बचाकर भागा मोहम्मद गोरी। जान क्या बचानी थी, हमारे यहाँ के राजा इतने दयावान होते थे कि कोई भी शत्रु अगर शरण में आ जाए तो उसको मारते नहीं थे, बल्कि उसकी रक्षा और करते थे। मोहम्मद गोरी लुटेरा था, कोई राजा थोड़ी था जो बार बार आक्रमण कर रहा था इस भारतवर्ष पर। और उसको पता था कि अगर मैं गलती से युद्ध हार भी जाऊं, जो कि बार बार हारता भी था, तो उसको पता था कि करना क्या है, बस पैरों में गिर जाओ तो वो राजा अपने धर्म की रक्षा के लिए उसे छोड़ ही देंगे। तो मोहम्मद गोरी तो इस भारतवर्ष पर युद्ध करने भले ही आता था, जैसे ऐसे आता था कि जैसे कोई पिकनिक मनाने आ रहा हो, क्योंकि उसको पता था कि वो तो मारा नहीं जाएगा। और यही हुआ भी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया उसको। भीमदेव चालुक्य ने हराया।
बहुत से भारतीय राजाओं ने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन जाकर चरणों में गिर पड़ता था। हर कोई इसको क्षमा कर देता था। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ भी युद्ध हुआ, लेकिन चौहानों की विशाल चतुरंगिनी सेना ने मोहम्मद गौरी को तुर्कों को खदेड़ दिया। फिर युद्ध हुआ चौहानों और चालुक्यों के बीच। ये बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने भीमदेव चालुक्य को बड़ी ही बुरी तरह परास्त किया था। हाथी पर सवार चालुक्य राज भीमदेव अंगारों की तरह धधकते नेत्रों से शत्रु दल को घूरते हुए अपने योद्धाओं को रणभूमि में जूझने हेतु प्रेरित कर रहा था। उसी समय जाजदेव चौहान की तलवार के वार से हाथी की सूंड उसके दांतों सहित कटकर नीचे जमीन पर आ गिरी। हाथी ने चिंगाड़कर अपने अगले पैर जमीन पर टिकाए तो हाथी पे तलवार थामे भीमदेव भी नीचे आ गिरा, लेकिन वह संभलकर उठ खड़े हुए और तलवार के प्रहार से चौहान वीरों को देवलोक भेजने लगे। तभी कानड़ देव आ गए, जो कि सोमेश्वर चौहान के छोटे भाई थे। उसकी गदा के प्रहार से हाथ की तलवार टूट गई। भीमदेव तुरंत कमर से कटार निकालकर लड़ाई करने लगे, किंतु तभी कदमवास, जिनकी काया ही इतनी विशालकाय थी, उन्होंने दौड़कर चालुक्य राज भीमदेव को अपनी काख में दबा लिया। भीमदेव के हाथ से कटार भी जाती रही। अपने स्वामी को शत्रु की गिरफ्त में देखकर युद्ध भूमि में घायल पड़े चालुक्य सैनिकों के मृतप्राय शरीरों में जैसे प्राण आ गए हों, और उन्होंने जमीन पर पड़े पड़े ही भीमदेव को कदमवास की पकड़ से छुड़ाने का पूरी जी जान से प्रयास किया और सफल भी रहे। तब तक अन्य चालुक्य योद्धा भी भीमदेव को बचाने आ पहुँचे। अंततः 70,000 गांवों के अधिपति चालुक्य राज भीमदेव सोलंकी को एक अरवी घोड़े पर सवार होकर पीछे हटना पड़ा और इच्छन कुमारी से पृथ्वीराज चौहान का विवाह संपन्न हुआ। इस युद्ध में भीमदेव के काका सारंगदेव भी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके 7 पुत्रों का इतिहास भी बड़ा ही विचित्र है। इनके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही अपने हिस्ट्री, अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।